शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब शराब की खरीदी पर बिल प्रावधान किया है। अब शराब बेचने वालों को अनिवार्य रूप से खरीदारों को बिल देना होगा। राज्य के आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर कहा कि शराब विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से एक बिल बुक या कैश मेमो रखना पड़ेगा और खरीदारों को बिल बनाकर देना पड़ेगा। आबकारी विभाग की ओर से जारी यह नया आदेश 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू होगा। आबकारी विभाग ने एसआईटी के सुझाव के बाद यह कदम उठाया है। दरअसल शराब के अवैध मामलों की जांच के लिए गठित जांच टीम ने सरकार से कहा था कि ऐसा करने पर अवैध शराब कारोबारी जल्द पकड़ में आ जाएंगे। विभागीय आदेश में अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि शराब दुकानों पर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखा जाए, जिससे कि मदिरा विक्रेताओं की ओर से बेची जा रही मदिरा का बिल या फिर कैश मेमो दिए जाने वाले इस जानकारी पर ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। प्रदेश भर में देशी और विदेशी शराब तय कीमत से ज्यादा दामों में बेची जाने की शिकायत मिल रही थी। इस मामले में जबलपुर सहायक आबकारी आयुक्त निलंबित भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि मंदसौर और इंदौर में जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। गृह विभाग ने मुख्य सचिव राजेश राजौरा को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया था, जिनके सुझाव के आधार पर ये नियम बनाए गए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जबलपुर से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। राजेश विश्वकर्मा ने जायजा लिया। देशी और विदेशी मदिरा दुकानों पर अब बिल की अनिवार्यता की गई है। अब ग्राहकों को बिल भी जो है वो कहीं ना कहीं दुकानदारों को देना अनिवार्य होगा। दरअसल आबकारी विभाग को लगातार शिकायतें जो हैं वो तय दरों से ज़्यादा में शराब बेचे जाने की मिल रही थी और इसी के बाद ये फैसला जो है आबकारी विभाग ने लिया है। अगर जबलपुर की बात की जाए तो ऐसे ही मामले पर जो है बड़ी कार्रवाई अब से कुछ दिन पहले आबकारी विभाग ने की थी, जब आबकारी विभाग के सहायक उपायुक्त एसएन दुबे को निलंबित किया गया था। मामला था शराब तय दरों से ज़्यादा में शराब बेचे जाने का मामला था और लगातार जो शिकायतें थी उनकी जांच करवाई गई थी। अगर दुकानों में जो तय दर है उससे ज़्यादा में देशी और विदेशी मदिरा जो है वो बेची जा रही थी। 10 से लेकर 40 रुपए तक का ये डिफरेंस था जो कि ज़्यादा लिया जा रहा था ग्राहकों से, और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई थी। तो अब कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के लिए जो ग्राहक हैं उनको ये अनिवार्य किया गया है कि वो दुकानों से जो है बिल ले सकेंगे। बिल उन्हें दुकानदार को देना जरूरी होगा, जिससे कहीं ना कहीं ऐसी शिकायतों पर लगाम लग सकेगी। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। खरीदने वालों को बिल मिलेगा। जी हां, ग्राहकों को अब बिल देना जरूरी होगा। आबकारी आयुक्त ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कदम उठाया गया है, इस तरह कहा जा रहा है। तो शराब माफियाओं पर क्या शिकंजा कस पाएगा इस कदम के बाद, अब यह देखना होगा। अब बिना बिल के शराब नहीं बेच पाएंगे दुकानदार। आबकारी आयुक्त की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कदम उठाया गया है। सवाल यह है कि क्या इससे शराब माफियाओं पर शिकंजा कस पाएगा, क्योंकि अब बिना बिल के दुकानदार शराब नहीं बेच पाएंगे। अब यह बिल का प्रावधान शराब बिक्री के लिए कर दिया गया है। कैश मेमो कॉपी 1 साल तक की रखनी होगी शराब विक्रेताओं को, और 1 सितंबर से यह आदेश लागू हो जाएगा। तो यह सख्त आदेश है। शराब बिक्री पर अब बिल का प्रावधान कर दिया गया है। अगर आप अब शराब खरीदने जाते हैं तो आपको दुकानदार बिल भी देगा। शराब खरीदते समय आपको बिल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब शराब खरीदने वाले लोगों को बिल देना जरूरी होगा। जी हां, शराब खरीदी पर बिल का प्रावधान 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। तो लगातार
अवैध शराब की खबरें सामने आ रही थी, जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही थी और एक के बाद एक इस तरह के जब मामले सामने आए तो ये कदम उठाया गया है। अब आबकारी विभाग ने आदेश इस संबंध में जारी कर दिए हैं। बिल का प्रावधान कर दिया गया है शराब खरीदी पर। मूल्य से अधिक जहां पर शराब बिक्री होती थी उस पर भी अब लगाम लगेगी। इस तरह की जिला आबकारी अधिकारी राम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। राम प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? राम प्रकाश जी, तकनीकी कुछ दिक्कत है, उसको एक बार हम ठीक कराते हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारे दर्शक आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आपके पास हम लौटेंगे, तकनीकी खामी को दूर कर लेते हैं। लेकिन आज जिला आबकारी अधिकारी राम प्रकाश जी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कदम उनकी ओर से उठाया अब जाएगा 1 सितंबर से और किस तरह इस आदेश को लागू किया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है जो आदेश लागू हुआ है। अगर सरकार ये सोचती है कि इससे अवैध शराब पर कंट्रोल होगा, जहरीली शराब पर कंट्रोल होगा और कीमत से अधिक जो शराब बेची जाती है उस पर कंट्रोल होगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी यह भी है कि किस तरह इसे प्रशासन के स्तर पर लागू करवाया जाता है। जिला स्तर पर कैसे ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम है, किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी लगातार अब देखनी होंगी। हमारे साथ संवाददाता राजेश विश्वकर्मा जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। राजेश, जो ये आदेश जारी हुआ है, बिल का जो प्रावधान किया गया है, इसको लागू करने को लेकर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि 1 सितंबर से प्रभावी हो जाएगा? बिल्कुल पराग, आपको बता दें बड़ा आदेश है आबकारी विभाग का, और चूंकि लंबे समय से विभाग को ये शिकायत आबकारी विभाग को मिलती रही है कि जो दुकानें हैं वो तय दरों से ज्यादा में जो है शराब बेच रही हैं, और इस पर लगातार जो कार्रवाई है विभाग करता भी रहा, अपनी टीमें जो है भेज के जांच करवाता रहा। और जबलपुर में बड़ी कार्रवाई इस मामले पर ऐसी ही शिकायतों पर हुई भी है, जब जो सहायक आयुक्त आबकारी हैं SN दुबे, उन पर बड़ी कार्रवाई की थी, उनको निलंबित किया गया था। और टीमें जो है वो भोपाल से आई थी, जिन्होंने शहर की शराब दुकानों से शराब खरीदी थी और शिकायत सही पाई गई थी। 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक ये डिफरेंस था। तो अब इन सब चीजों पे लगाम लग सकेगी। बड़ा आदेश है कि अब बिल जो है वो अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। तो तमाम तैयारी जो है विभाग कर रहा है, क्योंकि 1 सितंबर से लागू होना है। तो जो दुकानें हैं, दुकानों की पूरी लिस्टिंग की गई है, उन तक यह आदेश पहुंचाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़ी लगाम जो है वो कहीं ना कहीं अवैध शराब की तस्करी पे लगेगा, क्योंकि गढ़ रहा है जबलपुर। अगर बात की जाए तो आसपास के जिलों से महंगी शराब जो है, अवैध शराब बड़ी मात्रा में जबलपुर पहुंची है। और हमेशा जो है आबकारी विभाग कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन कोई ठोस जो बड़े आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो ऐसे में अगर बिल अनिवार्य हो जाएगा, कम से कम ऐसी अवैध तस्करी में लगाम लग सकेगी। इसके साथ ही जिस तरीके से मामले सामने आते हैं जहरीली शराब के, जो कच्ची शराब बनती है, उनके मामलों में भी कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है आबकारी विभाग का, और तमाम तैयारी जो है वो आबकारी जो अमला है उसने की हुई है। जो सरप्राइज चेकिंग जो है वो इस दौरान की जाएगी। 1 सितंबर से जब ये पूरा नियम लागू होगा, उसके बाद जो है वो टीमें जो है जांच करेंगी। और अगर किसी दुकान पर तय दरों से ज्यादा में शराब अगर बेची जाती है, बिल नहीं दिया जाता, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। इसके पहले भी कई दुकानों को 5 से 7 दिन के लिए लाइसेंस रद्द किया गया, कई दुकानों के लिए 1 महीने के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। पराग,
के लिए, शिकंजा कसने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि आबकारी आयुक्त की ओर से ये आदेश भी जारी हो गए हैं कि 1 सितंबर से जो ये बिल का प्रावधान है पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा और जब भी आप 1 सितंबर से शराब खरीदने जाएंगे तो आपको बिल दुकानदार को जरूर देना होगा, जिसका पूरा हिसाब किताब रहेगा। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसके मुताबिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। यानी कि शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है अवैध शराब के कारोबार पर, शराब माफियाओं पर और जो लोग जहरीली शराब का कारोबार करते हैं उन पर, और साथ ही जो शराब दुकानदार, जो भी शराब विक्रेता हैं, अगर मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचते हैं तो उन पर भी एक्शन हो पाएगा। तो इसलिए कदम उठाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि कितना प्रभावी ये हो पाएगा, क्योंकि प्रशासनिक स्तर से जिला स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू करना भी होगा और इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं ये भी लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज चौबे जुड़ गए हैं संवाददाता हमारे साथ अधिक बातचीत और जानकारी के लिए। मनोज, किस तरह की तैयारियां आप जिला स्तर पर देख रहे हैं और 1 सितंबर से ये जो आदेश है प्रभावी हो जाएगा, इसको लेकर कैसी तैयारियां जिला स्तर के अधिकारी कर रहे हैं? आवाज बहुत कम आ रहा है मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनोज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा पा रही है मनोज के साथ। एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का हम रुख भी करेंगे और अपने संवाददाताओं के साथ भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, आप बने रहिए।